नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। मेरठ की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भामाशाह पार्क में चल रही रामकथा के 7वें दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भारतीय संस्कृति और समाज पर कई बड़ी बातें बोली। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जहां पूरी दुनिया में अन्य धर्मों में महिलाओं को बेबी बीवी के नाम से कहा जाता है, वहीं हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। यही हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि बेटों को महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए और बेटियों में रानी लक्ष्मीबाई जैसे संस्कार हों। उनका कहना ये भी है कि अगर परिवार अपने बच्चों को संस्कारी बनाए तो समाज की तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि हिंदू धर्म सबसे उदार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुस्मृति और वेदों में किसी का अपमान नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि पहले भारत में जाति थी, लेकिन जाति विवाद नहीं, ये बाद में समाज ने जोड़ा है। उनका कहना था कि अगर लोग भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं को अच्छे से समझ लें तो किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं होगा। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अगर आरक्षण की बात है तो पुरुषों को 33% मिलना चाहिए और महिलाओं को 67% मिलना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में भी माता को पिता से बड़ा बताया गया है। इसीलिए महिलाओं को पुरुषों से अधिक अधिकार मिलना चाहिए। रामभद्राचार्य ने इस्लामिक परंपराओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक धर्म में महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय रही है। उन्होंने ये भी बताया कि एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा कराना और फिर 3 तलाक देकर छोड़ देना, ये भारतीय संस्कृति में संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ अत्यधिक संतान उत्पत्ति को उचित नहीं माना गया है। असली धर्म यही है कि चाहे संतान 3 ही क्यों ना हो, लेकिन संस्कारी हो। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि बच्चों को न सिर्फ आधुनिक शिक्षा दें बल्कि संस्कारी भी बनाएं। उन्होंने कहा है कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें, न कि कॉन्वेंट और मदरसों में भेजें। उन्होंने ये भी बताया है कि संस्कार युक्त शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाएगी। उन्होंने अपने प्रवचन के अंत में ये भी कहा है कि भारतीय वैदिक संस्कृति में ही समाज का भलाई और विश्व का कल्याण छिपा है। अगर इन मूल्यों को अपनाया जाए तो समाज से हर तरीके का झगड़ा और भेदभाव मिट जाएगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। फिलहाल मेरठ की रामकथा से इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया। इसी के साथ मैं कीर्ति सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार। हर खबर सच के साथ।